दोस्तों, नेपाल की पावन भूमि आध्यात्मिक की सुगंध से सराबोर है और यह जगह पूरी तरह अध्यात्म के पहलू से जुड़ी हुई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर बागमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। भगवान शिव का यह धाम यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। इतना ही नहीं, यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिस कारण यहाँ दर्शन के लिए भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के भी असंख्य श्रद्धालु पहुँचते हैं। पशुपति मंदिर के निर्माण को लेकर अभी तक कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं मिला, किंतु कुछ जगह पर यह जरूर लिखा पाया जाता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। आज मैं आपको नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक तथ्य और पुरानी मान्यताओं के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग 6 फुट ऊंचा व पंचमुखी है। इस पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख ऊपरी भाग में है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्षी माला और बाएं हाथ में कमंडल है। सभी मुख अपने आप में कुछ न कुछ महत्व व नाम लिए हुए हैं। शिवलिंग पर पूर्व दिशा की ओर बने मुख को तत्पुरुषा, दक्षिण को अघोरा, उत्तर को वामदेव तथा पश्चिम दिशा वाले मुख को साध्यो जटा के नाम से जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवलिंग के इन मुखों को 4 धर्मों व हिंदू धर्म के 4 वेदों के चिन्हों के रूप में वर्णित किया जाता है। इसके ऊपर के भाग को ईशान कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया था। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही सिद्ध हो गया था। इसके पीछे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तब अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था, जिसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का बहुत अधिक पश्चाताप था और वे इसका निवारण करना चाहते थे। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को इस गोत्रवध से मुक्ति दिलाने के लिए शिव की शरण में जाने को कहा। ये सुनकर पांडव शिव भगवान की खोज में निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने वध किया है उसकी इतनी जल्दी मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास आता देखकर उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनका भेद पता चल गया और वो उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इसी भागा दौड़ी के दौरान भगवान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वे पुनः अवतरित हुए तब उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह पर बिखर गए। कहते हैं कि जहां उनका मस्तक गिरा उसी जगह को पशुपतिनाथ कहते हैं। तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में से सबसे खास माना जाता है। बैल की पीठ जहां गिरी उस जगह को केदारनाथ कहा जाने लगा। बैल के आगे की जो टांगे गिरी उस जगह को तुंगनाथ कहा जाने लगा और ये जगह केदारनाथ के रास्ते में पड़ती है। बैल की नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारती वाले इलाकों में गिरा उस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपुर लिंग है। बैल के सींग जहां गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह पर जहां भी गिरे वहां धार्मिक स्थल बन गया। यह कहावत बहुत अधिक प्रचलित है कि केदारनाथ और पशुपतिनाथ इन दोनों स्थानों के दर्शन के बाद ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ में भैंसे के सिर और केदारनाथ में भैंसे की पीठ के रूप में पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि की प्राप्ति नहीं होती है।
पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही इसी घाट के पानी को ले जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी जगह का जल अंदर नहीं ले जाया जा सकता। पशुपतिनाथ के ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी को ऐसा माना जाता है कि ये पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। नेपाल की सामान्य जनता स्वयं राज्य परिवार के लिए पशुपतिनाथ ही उनके आराध्य ज्योतिर्लिंग हैं। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म में सबसे लौकिक स्थानों में से एक है। आपको ये जान के खुशी होगी कि इस मंदिर को वैश्विक संस्था यूनेस्को द्वारा विश्व की सांस्कृतिक विरासत स्थल की श्रेणी में रखा गया है। निश्चित तौर पर पशुपतिनाथ धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही स्थलों को दर्शाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि नेपाल की पावन भूमि आध्यात्मिक की सुगंध से सराबोर है और ये जगह पूरी तरह जिंदगी के अध्यात्म पहलू से जुड़ी हुई है। लेकिन इस देश को राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर बेहद उठापटक और पतन का दौर देखना पड़ा। ज्यादातर लोग नेपाल को सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से ही देखते हैं, पर नेपाल पर्यटन की दृष्टि से सराबोर तो है ही साथ इस भूमि पर बहुत सारे अलौकिक राज्य दफन हैं जो कि अति प्राचीन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ के अवशेषों से आपको जानने को मिलेगा कि कभी पूर्वी संस्कृति कैसी होती थी। यहाँ आने वाले को और करीब से जानने और महसूस करने वाले को यहाँ हर कदम पर ईश्वर की शक्ति का आभास होता है। तो सैर सपाटे और दर्शन की लिस्ट में नेपाल का नाम अवश्य रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।